फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट सिंबल्स। इंस्ट्रूमेंट सिंबल्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और उसका क्या महत्व है। तो देखिए दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन सिंबल्स आर स्टैंडर्डाइज विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज इन इंजीनियरिंग डायग्राम, P&ID। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको P&ID कहते हैं। टू आइडेंटिफाई, locate and define the function of instruments in a process such as sensors, transmitters and controllers. They act as silent universal language that enable engineers and technicians to understand how a system is controlled, which is crucial for safety and efficiency. तो दोस्तों, इसका ये महत्व है कि हम जो भी प्रोसेस प्लांट है या कोई भी प्लांट है जिसमें पाइपलाइन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट है, वो हर एक के अपने इंडिविजुअल सिंबल्स रहते हैं ड्राइंग के लिए, वो हमें देखना है। कोर इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिंबल, सेफ्टी एंड प्रोसेस कंट्रोल। सेफ्टी एंड प्रोसेस कंट्रोल में क्या रहता है? They allow operators to identify how to monitor and control key variable like pressure, temperature and flow। तो इसके लिए हमें सेफ्टी एंड प्रोसेस कंट्रोल की ज़रूरत होती है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? दे प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑब्टेन बेस्ड ऑन ISA स्टैंडर्ड फॉर इंजीनियरिंग टीम्स, ensure consistency across different plants. System interpretation, they show whether an instrument as a standalone device, a control system functions or shared display। तो ये जो सिस्टम इंटरप्रिटेशन है, ये हमें कंट्रोल सिस्टम फंक्शन और डिस्प्ले को शेयर करता है। ट्रबल शूटिंग, दे आर इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस टीम टू आइडेंटिफाई, लोकेट एंड ट्रबल शूट प्रोसेस इश्यूज। अभी देखिए दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट सिंबल है। जैसे कि ये कॉमनली यूज़ होते हैं। जैसे कि ये जो पहला है, ये डिस्क्रीट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये फील्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए ये सिंबल हमें यूज होता है। और शेयर डिस्प्ले, यानी कि ट्रांसमीटर टाइप का अगर है तो उसका ये सिंबल रहता है। कंप्यूटर फंक्शंस के लिए ये हेक्सागोनल रहता है। और इंटरलॉक लॉजिक, इसके लिए फील्ड में ये सिंबल रहता है। और ये जो रॉ है, ये हमारा कंट्रोल पैनल के सिंबल है। ये जो है कंट्रोल पैनल का सिंबल है। ये लोकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ओनली इंडिकेशन। और ये कंट्रोल वाले है, और ये कंप्यूटर फंक्शंस, और ये इंटरलॉक वाले, लॉजिक वाले। और ये जो है ये रियर पैनल के, यानी कंट्रोल पैनल के इनसाइड या बैक साइड इंस्टॉल होते हैं, इसके ये सिंबल है। और ये ऑक्सिलरी, यानी सपोज फील्ड में ही हमारा लोकल पैनल है तो उसके लिए ये सिंबल होते हैं। और फील्ड में जो पैनल है उसके बैक साइड या इन साइड जो है वो ये सिंबल यूज होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, उसे हम टैग नंबर भी कहते हैं। तो टैग नंबर कैसे होते हैं? इंस्ट्रूमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय टैग नंबर्स इनसाइड द सिंबल्स विच फॉलोज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये जो इंस्ट्रूमेंट के हम टैग नंबर देते हैं, ये जो सिंबल्स है इंस्ट्रूमेंट्स के, वो सिंबल से रिलेटेड और वो वही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेटर जो रहता है वो रिप्रेजेंट टू वेरिएबल बीइंग मेजर्ड, P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर, F फॉर फ्लो, L फॉर
लेवल। तो इस तरीके के ये फर्स्ट लेटर का मीनिंग है। सक्सीडिंग लेटर इसका क्या है, ये रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। आई फॉर इंडिकेटर, आर फॉर रिकॉर्डर, सी फॉर कंट्रोलर, टी फॉर ट्रांसमीटर, जी फॉर गेज। एग्जाम्पल देखते हैं हमें, जैसे कि ये TIC है। TIC रिफर टू अ टी फॉर टेम्परेचर, आई फॉर इंडिकेटिंग, सी फॉर कंट्रोलर। तो दोस्तों इस तरीके से हम उसके टैग नंबर्स देते हैं। और ऐसे भी जो भी हमारा प्लांट इरेक्शन कमीशनिंग से पहले जो डिज़ाइन होता है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के लिए, डिज़ाइन के लिए, प्रोसेस कंट्रोल के लिए हमें जो भी इक्विपमेंट हम जो फाइनल करते हैं वो हर एक इक्विपमेंट के सिंबल होते हैं, उस पर थोड़ा हम नज़र डालते हैं। देखिए ये तीन बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कि ये हम फर्स्ट रो में देख रहे हैं, ये वॉल्स के सिंबल है। तो इसमें सभी टाइप के वॉल है। ये ऑटो कंट्रोल वाल भी है, मैनुअल वाल है, गेट वाल है, कंट्रोल वाल है। ये सभी टाइप्स के वाल के सिंबल्स है। और दूसरा है कंप्रेसर। तो हमारे कंप्रेसर के किस टाइप के कंप्रेसर है उस हिसाब से ये उसके भी सिंबल रहते हैं। जैसे कि ये पंप्स एंड टर्बाइन्स भी है। पंप्स और टर्बाइन कौन से टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के हैं, उस हिसाब से उनके भी इंडिविजुअल सिंबल होते हैं। और वो सब P&ID में मेंशन करना होता है। जैसे कि एक्सचेंजर्स, हीट एक्सचेंजर्स, हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। तो जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई लिक्विड है, उसको हमें हीट करके ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हमें हीट एक्सचेंजर की ज़रूरत होती है। तो ये हीट एक्सचेंजर के सिंबल्स है। और कोई भी प्रोसेस प्लांट हो उसमें हमें महत्वपूर्ण होता है वेसल्स। तो ये जो है ये वेसल के सिंबल है। तो इसमें देखिए ये टैंक है, ये मिक्सर है, ये मिक्सिंग रिएक्टर है, ये ड्रम एंड कंडेंसर है, फॉरसेट ड्रॉप कूलिंग टावर है। तो इस तरीके से ये फर्नेस का सिंबल है। ये बीन है जिसे हम हॉपर भी कहते हैं। और ये इंड्यूस ड्रॉप्ड कूलिंग टावर है, ये कूलिंग टावर का सिंबल है। और ये टावर है, ये टावर विथ प्रोसेसिंग, जिसे हम ये प्रोसेसिंग पैकेजिंग बोलते हैं। जैसे ये हम डिस्टिलेशन कॉलम भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये जो सिंबल्स है, ये वाल भी सभी टाइप्स के वाल हमने कवर किए हैं। सोलेनोइड वाल भी है, हाइड्रोलिक वाल है, ये हाइड्रोलिक वाल है, ये सोलेनोइड वाल है, ये न्यूमेटिक ऑपरेटेड बटरफ्लाई वाल है, ये मोटराइज वाल है। तो ये ऑरिफाइस प्लेट है, ये प्लग है, ये चेक वाल है, ये बॉल वाल है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स है। तो ये हमें जब भी इरेक्शन कमीशनिंग करना होता है तब हमें ये याद होना चाहिए या हमें पता होना चाहिए। या तो फिर हम अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर के लिए तो ये डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम प्लांट डिज़ाइन करते हैं उस टाइम पे ये सिंबल्स का बहुत महत्व है। तो कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर में भी ये रोटरी टाइप है, ये रिप्लेसिंग कपलिंग कंप्रेसर है, कंप्रेसर एंड साइलेंसर से ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का सिंबल है। ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर टर्बाइन टाइप का है। तो ये पंप्स का सिंबल है, वैक्यूम पंप का ये सिंबल है। तो